अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अचारी चिकन बनाने की रेसिपी। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी अचारी चिकन, और वो भी घर के मसालों से। इतना मज़ेदार ये चिकन बनेगी, वो भी अचारी टच के साथ। यकीन मानिए कि आप पैकेट के मसाले इस्तेमाल करना भूल जाएंगे जब भी आप इस तरह से अचार गोश्त बनाते हैं या चिकन बनाते हैं। तो आप इसको मेरे तरीके से बनाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर अचारी चिकन बनाने के लिए बहुत स्पेशल सा पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत धनिया, और 1 टीस्पून लिया है मैंने ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई दाना, और 3 गोल लाल वाली मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं। और इसको मैं करूँगी ड्राई रोस्ट। मसालों को हमें जलाना नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, तो ये भी शामिल कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर ली है मैंने सौंफ। सौंफ की वजह से ही बहुत ज़बरदस्त हमारे अचारी चिकन में टेस्ट पैदा होगा। तो मैं यहाँ पर भूल गई थी, मैंने सौंफ भी शामिल कर दी। अब मैं इसको बहुत धीमी आंच पे इसको भून रही हूँ। इसको ड्राई रोस्ट करूँगी, और जब इसके अंदर से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो हम इसका चूल्हा ऑफ़ कर देंगे। और इसको ठंडा होकर मैं इसको दरदरा सा पीस के साइड पे रख लूँगी। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल जैसे भी मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज, बारीक कट करके। अगर आप इसके अंदर प्याज शामिल नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर दें, डायरेक्ट आप अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी प्याज शामिल की है। प्याज में जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इसको मैं बहुत अच्छे से भूनूंगी और इसका जितना भी रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर भून लिया है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ चिकन। चिकन मेरे पास आधा किलो से थोड़ी सी ऊपर है। यूँ समझ लें कि 2.5 पाव चिकन है मेरे पास। और चिकन को मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी, और जब तक इसको फ्राई करती रहूँगी इसका कलर तब्दील नहीं हो जाता। तो इसको हम भूनते रहेंगे चिकन को, और ताकि इसकी जितनी भी स्मेल वगैरह सब ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल की है मैंने, नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च मैंने यहाँ पर इसलिए कम शामिल की क्योंकि मैंने ड्राई रोस्ट में लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया है, वरना आप अपने हिसाब से भी मिर्च मसाला ले सकते हैं। अब इसको भी मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ ताकि मसालों का हमारा कच्चापन दूर हो जाए। मसाले मेरे बहुत अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर अब मैं शामिल कर रही हूँ 3 बड़े साइज़ के रेड कलर के मेरे पास टमाटर थे, उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। या फिर आप अगर चाहें तो इसको बहुत बारीक चॉप भी करके डाल सकते हैं टमाटर को। लेकिन अचारी चिकन के अंदर ब्लेंड हुए हुए टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। और आप देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल एकदम लाल सुर्ख कलर के थे, तो ही हमारा इसका लुक जो है अच्छा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं टमाटरों के पानी को बहुत अच्छे से भून रही हूँ ताकि जितना भी इसका पानी है वो सब ड्राई हो जाए। इसकी भुनाई करते रहेंगे हम यहाँ पर। भुनाई यहाँ पर हो गई मेरी। तो अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ, और इसको मैं नॉर्मल टू मीडियम आंच पे रख दूँगी और पकने के लिए, ताकि हमारी चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। तो इसके लिए मैं 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर भी करूँगी। तो चलिए अब देख लेते हैं, 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को कुक होते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से हमारी चिकन पक रही है, और पानी भी बहुत ज़्यादा इसका ड्राई हो चुका है टमाटरों का। और मैं जो मैंने पानी डाला था अब इसको मैं भूनती जाऊँगी, इसका ऑयल सेपरेट करूँगी। चिकन हमारी यहाँ पर देखें अच्छे से भुन चुकी है। तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ दही। दही मेरे पास 100 ग्राम है, और इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। दही शामिल कर दिया यहाँ पर। अब दही को भी हम इतनी देर भुनेंगे ताकि इस दही का पानी जितना भी है वो सब ड्राई हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये चिकन बनती है, घर के मसालों से बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगी आपके घर वालों को। और छोड़े महंगे महंगे आप पैकेट लेना, और घर के मसालों से इसको बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर मैं ड्राई कर रही हूँ दही का पानी, बिल्कुल खुश्क कर दूँगी ताकि ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल ऑयल इसका सेपरेट हो चुका था। तो यहाँ पर मेरा कैमरा ऑफ हो गया तो मैं आपको नहीं दिखा सकी। जो शुरू में मैंने ड्राई रोस्ट किया था मसाला, उसको मैंने दरदरा सा पीस के रख लिया था, वो यहाँ पर मैं शामिल कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं कट लगा के, और ऊपर से मैं हरा धनिया भी शामिल कर रही हूँ गार्निश के लिए। थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर करूँगी, और फिर 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊँगी।
तो देख लेते हैं माशाल्लाह से जब मैंने ढक्कन हटाया तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर से खुशबू आई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने जो ड्राई रोस्ट किए थे मसाले, ये उसकी वजह से इतनी ज़बरदस्त खुशबू आई है। वो मैंने बिल्कुल लास्ट में शामिल किए हैं वो मसाले, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा सकी। मुझे अफ़सोस भी हो रहा है कि मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था। और ये जो मैंने मिर्चें डाली हैं, ये इसके अंदर हरी मिर्च मैंने ऐसे ही डाली है। अगर आप चाहें तो आपके पास अचार गोश्त का मसाला है तो वो भी भरकर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही शामिल की है। और अगर इसका आप चटपटा सा और ज़बरदस्त इसका फ्लेवर चाहते हैं तो इसके अंदर आप आधा लेमन भी निचोड़ सकते हैं। और यकीन मानिए इतनी खुशबूदार, इतनी ज़बरदस्त किस्म की अचारी चिकन बनी है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। आप इसको मेरे तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। आप अपनी दावतों की शान बढ़ाइए, अपने घर वालों का दिल जीतिए। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।